सभी मसीहगण को जय मसीह। आज का संदेश का शीर्षक है आपकी प्रार्थना को संदेश तैयारी को अवश्य संतृप्त या सराबोर करना चाहिए। परमेश्वर का वचन सिखाना या परमेश्वर का संदेश देना अवश्य ही परमेश्वर और वक्ता का एक संयुक्त कार्य होना चाहिए। परमेश्वर का भाग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका। परमेश्वर का वक्ता को तैयार करना दीर्घकालीन और तुरंत दोनों है। एक सार्थकता है जिसमें प्रत्येक परमेश्वर द्वारा मार्गदर्शित, परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त संदेश तैयारी में एक पूरा जीवन काल रहा है। आपके हृदय की तैयारी आपके मन परिवर्तन के समय से लेकर आपके संपूर्ण आत्मिक जीवन और परमेश्वर के साथ आपकी चाल पर निर्मित होती है। सूखे उपदेश भूखे मारे गए प्राण से विकसित होते हैं। जीवन रहित संदेश खाली हृदयों से आते हैं। यीशु ने कहा, जो मन से भरा है वही मुंह पर आता है। मत्ती 12:34 के मुताबिक एक भरे हुए हृदय के पास उससे अधिक होता है, जो संभवतः कहा जाता है। इसीलिए यह सदा बचे हुए ढुकते हैं, जैसा कि 12 भरी हुई टोकरियां जब यीशु ने 5,000 को खिलाया। इससे पहले कि आप अपना संदेश बनाएं, परमेश्वर द्वारा आपको बनाना अवश्य है। एक प्रभावकारी संदेश केवल एक प्रभावकारी व्यक्ति से आता है। आपका संदेश आपके प्राण की व्याख्या होगा। एक महान संदेश केवल एक महान हृदय से आता है। आपका संदेश आज की तिथि तक का आपका हृदय है। जब आपका हृदय परमेश्वर से लबालब भरा है, जीवित जल की बाढ़ें आपकी आत्मा से वह निकलेगी। यदि आपका हृदय एक आत्मिक रेगिस्तान है, आपकी सेवकाई सुखी और निष्फल या बिना उर्वरकता की होगी। केवल एक परमेश्वर संतृप्त आत्मा के पास एक परमेश्वर संतृप्त संदेश होगा। आप उससे अधिक जीवन नहीं बांट सकते जितना कि आपके प्राप्त किया है। आपका संदेश आपके अंदरूनी जीवन को, अंदरूनी जीव को प्रकट करता है, अन्यथा ये पाखंड है। जिस सीमा तक स्वर्ग आपके आत्मा को स्पर्श करता है, उसी सीमा तक आपके सुनने वाले आपकी आत्मा से, आपके आत्मा में स्वर्ग का बोध करेंगे। केवल एक भविष्य वक्ता के पास एक भविष्यवाणी की सेवकाई हो सकती है और भविष्य वक्ताओं को अवश्य ही उनका दर्शन और संदेश परमेश्वर से पाना चाहिए। बिना एक जलते हुए संदेश के साथ एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति में पर्याप्त नहीं रह रहा है। बिना परमेश्वर द्वारा दिए गए संदेश के एक सेवक या बाइबल शिक्षक एक त्रासदी है। लोगों को आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा को देखने की आपकी सेवकाई में परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करने की आवश्यकता है। यिर्मयाह के माध्यम से उसने कहा, हे भविष्यवक्ता, बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते हैं तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। ये वचन यिर्मयाह 23 का 21 और 22 में मिलते हैं।
परमेश्वर उन लोगों की बदसरना करता है जो उसके संदेश की बनिस्बत अपने स्वयं की धारणाएं, विचार और स्वप्न बोलते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उससे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को भी फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहा कर अपनी अपनी जेब हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की ये भी वाणी है, उसने मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। यिर्मयाह 23 का 28 से 32 तक मिलते हैं। हर बार आप एक अगुआ के रूप में अपने लोगों के सामने खड़े होते हैं। आप परमेश्वर के प्रतिदिन के रूप में खड़े होते हैं। हो सकता है कि आप एक भविष्यवक्ता न कहलाते हो, किंतु आपके लोगों के लिए आपको एक भविष्यवक्ता की भूमिका पूरी करना चाहिए। हर बार जब आप बोलते हैं, आप जिम्मेदार हैं कि वो संदेश प्रस्तुत करे जो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों को उस समय मिले, और कोई संभव तरीका नहीं है कि आप इसे कर सके सिवाय इसके कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार रहें। लोगों का एक जन होने से अधिक आपको परमेश्वर का एक जन होना चाहिए। जॉन वेस्ली ने उसके सेवक गणों से पूछा, क्या आपके कोई दिन उपवास और प्रार्थना के होते हैं? अनुग्रह के सिंहासन पर धावा बोल दो और दृढ़ता से यही बने रहो और दया नीचे उतर आएगी। एकमात्र तरीका कि परमेश्वर को आपके संदेश में ले लाएं। केवल प्रार्थना के द्वारा आपके लोगों पर आपके संदेश का कितनी देर तक प्रभाव रहता है, यह सामान्यतः समानुपातक में है कि आपने कितनी प्रार्थना की है। आपके संदेश की तैयारी से पूर्ण आपके हृदय की तैयारी होना आवश्यक है। इसे संदेश की तैयारी के दौरान जारी रहना चाहिए और तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि आपका संदेश दे नहीं दिया जाता। तैयार किए गए हृदय फलदायी संदेश तैयार करते हैं। आपके संदेश में प्रार्थना की तुलना में अधिक विचार ढालना खतरनाक है। जितने अधिक प्रतिभावन उतने ही बेहतर आप प्रशिक्षित हैं। उतना ही अधिक आपको आवश्यकता है कि एक प्रार्थना के व्यक्ति रहे। ऐसा न हो कि आपके पास सामर्थ्य से अधिक आत्मविश्वास हो। नंबर 1, पवित्र शास्त्र के परिच्छेद और विषय के बारे में प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करें। रॉबर्ट मुरे मैक्साइन ने कहा, स्वयं को प्रार्थना में दे दो। अपना मूल पाठ, आपके विचार, आपके शब्द परमेश्वर से ले लो। ये कितना धन्य है कि किसी विशेष आवश्यकता की कोई जानकारी न हो और तब लोग आए और कहे कि आपका संदेश ठीक वैसा था जिसकी उन्हें आवश्यक थी। संदेश की तैयारी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कदम है उस विषय में परमेश्वर का मार्गदर्शन लेना जो तैयार किया जाना है। नंबर 2, जिस पर आप बोलते हैं उस परिच्छेद के अध्ययन को प्रार्थना से संतृप्त सरोबार कीजिए। ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर परिच्छेद को खोद लेता है और विचार और शब्द तुलना में तेजी से आते हैं कि
आप उन्हें लिख सके। अन्य समयों पर यह बाइबल अध्ययन उदाहरणों को ढूंढने, संदर्भ के अध्ययन और इसके बारे में प्रार्थना करने में कि कौन से दृष्टांत सर्वाधिक प्रभावकारी रहेंगे घंटों लग जाते हैं। परिच्छेद या परिच्छेदों जो संदेश में सम्मिलित किए जाना है के ऊपर प्रार्थना करना, ध्यान मनन करना आपके प्राण में बने रहना आवश्यक है जब तक कि आप उस सत्य से प्रज्वलित नहीं हो जाते। फिनी ने बोल दिया कि अपने स्वयं के द्वारा सत्य कभी आत्मिक परिमाण उत्पन्न नहीं करेगा। इसमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है कि सत्य को प्रज्वलित करे, सत्य को शक्ति संपन्न करे और सुनने वालों पर सत्य को लागू करे। लूथर जो अच्छी तरह प्रार्थना करने में विश्वास करता था, अच्छे से अध्ययन करता था, प्रतिदिन प्रार्थना में 3 घंटे बिताता था। प्रार्थना अध्ययन करने का प्रतिस्थापी नहीं है, किंतु अध्ययन भी प्रार्थना का प्रतिस्थापी नहीं है। प्रार्थना से पवित्र शास्त्र के लेखकों का हृदय स्वप्नदान बांटते हैं। प्रार्थना से आप उस दर्शन को, अंतःकरण, मनोभाव, उस बल को पकड़ते हैं जो परमेश्वर का आशय पवित्र शास्त्र की प्रेरणा देते समय था। आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जान ले जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। यथार्थ रूप से परमेश्वर की गहरी चीजों की सेवा करना न केवल इस बात की मांग करता है कि आप अपनी बाइबल सावधानी पूर्वक पढ़ें, यह कि आप आत्मा से भरे हुए, आत्मा से प्रदीप्त, आत्मा द्वारा मार्गदर्शित और आत्मा द्वारा अभिषिक्त रहें। याद रखिए, आत्मा की सभी सेवकाएं प्रार्थना के माध्यम से आपकी है। एक अगुवे के नाते आपके पास निरंतर प्रार्थना का कोई विकल्प नहीं है। जीना, अध्ययन करना और प्रार्थना की आत्मा में सेवकाई करना। क्लेग के शब्दों में, प्रार्थना कभी बंद कर नहीं सकता। कोई भी सेवकाई बिना अधिक प्रार्थना के एक आत्मिक सेवकाई नहीं हो सकती। कोई भी प्रार्थनाहीन अगुवा परमेश्वर के मन की सटीक व्याख्या नहीं कर सकता। नंबर 3, शक्तिशाली प्रार्थना करना। आपके संदेश के ऊपर और आपके अगुवा पद के ऊपर आत्मा का अभिषेक बनाए व सुरक्षित रखती है। ऐसा कोई समय नहीं है जब आप आपकी प्रार्थना जीवन को छूट आरंभ दे सकते हैं। एक परमेश्वर प्रदत्त संदेश का आपके पास होना पर्याप्त नहीं है। इसके बाद जब आप बोलते हैं, आपके ऊपर आत्मा के अभिषेक तथा सामर्थ के साथ इसे दिया जाना चाहिए। अभिषेक परमेश्वर का वरदान है जिसे आपकी सेवकाई के क्षण में दिया जाता है। आपके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक की कुछ पूर्व अपेक्षाएं है। परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्धता, आज्ञाकारिता, पूर्ण निर्भरता और प्रार्थना होना आवश्यक है। अभिषेक प्रार्थना प्रबल होती है। परमेश्वर का अभिषेक आत्मा को समर्थ बनाता है कि आपके संदेश की सच्चाई से सुनने वालों को जकड़ ले। परमेश्वर के अधिकार से आपको ढाक लेता है और आपके संदेश के ऊपर उसकी मुहर है। अनअभिषिक्त संदेश जीवनों में बने रहने वाले रूपांतरण नहीं लाते। लोगों को बदलने के लिए शब्दों की ताकत से कुछ अधिक की जरूरत होती है। शैतान सदा तैयार है कि मनों में बोया गया
बीज छीन ले। अभिषेक किए गए शब्द यह हृदयों में अपनी जगह बनाते हैं तब कि वे आसानी से भुलाए नहीं जाते और अंतरतम स्वभाव को छेड़ते हैं। आत्मा का तलवार घोंपना है, एफिसी 6:17 के मुताबिक, और संत को मिठास, विश्वासी को विश्वास और योद्धा को साहस लाता है। परमेश्वर का अभिषेक आपके सम्मिलित करते हुए प्रत्येक अगुवे के लिए है एक कीमत पर। प्राथमिक तौर पर वो कीमत है प्रार्थना, शायद अगुवा पद के प्रत्येक रूप में बारंबार की असफलता, आवश्यकता किए जाने में असफलता है। जोशीलापन अत्यावश्यक है, किंतु जोशीलापन अभिषेक नहीं है। अभिषेक प्रार्थना के उत्तर है। अभिषेक प्रार्थना के उत्तर में जोशीलेपन के ऊपर परमेश्वर का मुकुट है। परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर के भविष्य वक्ता को एक व्याख्याता या वक्ता से अलग करता है। यह उसके सामर्थ्य है जो विचारों को सजीव करती हुई ताजगी और नई अंतर्दृष्टि जोड़ती हुई, मनोवेगों को सजीव करती हुई और एक व्यक्ति के प्रेम, भूख, उदास और जोश में एक ईश्वरीय आयाम जोड़ती हुई एक व्यक्तित्व के माध्यम से बढ़ती है, बहती है। अभिषेक में परमेश्वर जिम्मा उठाता है और सामर्थ्यपूर्ण ढंग से आपके शब्दों के माध्यम से बातें करता है। यह आपके शब्दों को लोगों के प्राण आत्मा के लिए परमेश्वर की आवाज बनाता है। परमेश्वर आपके विचारों में एक ईश्वरीय अद्वैतता जोड़ता है, आपके बोलने में एक स्वर्गीय मौलिकता, आत्मिक भोजन में एक स्वर्गीय मिठास, अंतर्दृष्टि में एक स्वर्गीय प्रतिबद्धता, एक ईश्वरीय आशीष वचन, एक ईश्वरीय सामर्थ्य और एक व्यक्ति के रूप में आपके ऊपर एक ईश्वरीय छाप मोहर जोड़ता है। आमीन। मिलते हैं अगला वचन के साथ। जय मसीह।